हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रिजा और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इन तीनों के बारे में। यानी कि क्या क्या है हमारे पास है पहली हमारी लैपिंग, दूसरी है हमारे पास वेल्डिंग और तीसरी है कपलिंग। अब देखो लैपिंग तीन टाइप से हम देते हैं, एक ये ओवरलैप देते हैं हम, दूसरी वेल्डिंग करते हैं और तीसरी हम कपलिंग करते हैं। इन तीनों में से ही हम जानेंगे कौन सी बेस्ट है, किसको यूज करना बेस्ट है, किससे क्या इफेक्ट आता है हमारे साइट पे या हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उस पे। ठीक है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। ओके, सो अगर सबसे पहले हम बात करें अपने लैपिंग की, तो लैपिंग में क्या होता है। लैपिंग में हम नॉर्मली कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से अपना जो भी हमारा स्टील बार है उसको हम लैप करते हैं। अगर हमारा 30 mm का मतलब 32 का है तो हम 30 टाइम्स डी या फिर 40 टाइम्स डी ऐसे करके बहुत सारे ग्रेड के हिसाब से हम कंक्रीट को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली वो ये है, नॉर्मली हम 50 टाइम्स डी जो हमारा होता है ना, नॉर्मली जो भी हम लैप लेते हैं वो हम लेते हैं 50 टाइम्स डी। डी क्या हो गया हमारे पास, डाई ऑफ बार। ओके, नॉर्मली हम 50 टाइम्स डी लेके चलते हैं, कॉलम के लिए, बीम के लिए, ये सब के लिए 50 टाइम्स डी। ओके, तो डाई ऑफ बार हम अगर देंगे, मान लो हमारे पास कितना है 12 mm का है तो हमारे चलता है। ठीक है, 60 mm तक हम दे देंगे, हमारा उसमें समझ में आता है, सॉरी 600 mm तक। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास 32 mm का डाया है तो 32 mm का बार है, mm का बार है, फाई का मतलब डाया होता है। तो 32 mm का है तो हम ओवरलैप नहीं दे पाएंगे क्योंकि 32 और 32 मिलके तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपको ओवरलैप देना है साइड पे तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवरलैप हमेशा छोटे से छोटे डाया के लिए देना है, मीडियम या बड़े डाया के लिए नहीं देना है। आपने 25 mm के बार के लिए भी आपने बहुत कम देखा होगा कि ओवरलैप दिया हो कहीं पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि ओवरलैप कब देना है, कैसे देना है। अब इसमें दो चीजें आती है जो आपको पता होना चाहिए हमारे, इसमें हमारे पास दो चीजें आती है, वो देखो आप यहाँ पे। अब इनमें से देखो ओवरलैप तो ये भी है, ओवरलैप ये भी है, सही कौन सा है? मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, क्योंकि आप देखो ओवरलैप में हमने क्या पढ़ा है, ओवरलैप में क्या होता है कि एक बार को सपोर्ट करने के लिए दूसरे बार का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करके उसको बेंड कर, मतलब उसको ऐसा बांध देते हैं, ठीक है, बाइंड कर देते हैं। तो वो तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। आप देखोगे इसमें टॉप वाले बार को बेंड किया है, इसमें बॉटम वाले बार को बेंड किया है। तो कहने को तो दोनों करेक्ट है और एक्चुअली में भी दोनों करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है और कौन सा यूज करना चाहिए हमें। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बॉटम वाले बार को बेंड करते हैं तो आप साइड में तो मतलब बेंड करके तो डाल नहीं सकते डायरेक्ट, आपको क्या हो, मतलब सॉरी, आप डायरेक्टली इसको मतलब लगाने के बाद तो बेंड नहीं कर सकते हो। तो क्या करना होगा आपको पहले बेंड करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा बार को। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे इस वाले बार को, तो जब आपका एक बार स्ट्रेट रहता है उसके ऊपर से अगर आपको पता है कि हाँ इसके बाद मेरे को बार को एक्सटेंड करना है तो ऑब्वियसली आप बार को अपना कर सकते हो बेंड पहले ही, जिस बार को भी आपको एक्सटेंड करना है। अब साइड पे क्या होता है कि हर बार को एक्सटेंड नहीं करना होता है, तो उसके हिसाब से ये वाली ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। प्लस दूसरी चीज भी आती है इसमें, ये वाली जो हमारी बेंड होती है इसमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है बता देता हूँ। मान लो आपने ऐसे दिया अपना बार, ठीक है, बेंड किया, अगर ये बार हिल जाता है अपने प्लेस से, हम टॉप से इसको दे रहे हैं तो ये बॉटम में हो गया, फॉर्मवर्क हमारा यहाँ चला गया। तो जब फॉर्मवर्क हम वापस से समझा देता हूं मैं आपको, अगर मैंने इस बार पे फॉर्मवर्क दे दिया आपका, ठीक है, तो हमारा बार यहां तक आ गया, ये बार ऊपर तक चला गया। अब क्या होगा, मैंने बार को ऐसे डाला था, ओके, इफ अगर बार मेरा ऐसे हो जाता है, यानी कि बार का जो बेंट है वो बेंट हमारा ऐसे हो जाता है, हमारे फॉर्मवर्क के साइड हो जाता है, तो क्या हम ऊपर से तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से हम उसको बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे क्योंकि वो तो नीचे है बार। तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा। और एरर में भी क्या आएगा कि ये जो कवर है, ये अगर हमने 40 दिया था तो ये बेंट वाला बार इधर चला जाएगा, तो डाया जो है हमारा स्टील बार का वो कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा जो कवर था वो माइनस मतलब कम हो जाएगा उसमें से। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला देना। अब ह्यूमन एरर तो कंफर्म है कि होगा ही होगा साइड पे, ये तो फिक्स है। तो उन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादातर ये वाली बेंड करते हैं, ताकि टॉप से अगर कुछ गलती भी होती है तो टॉप से हम उसको टर्न कर सके।
ओके, वैसे गलतियां होती है, बहुत पहले ही होती है, मतलब ह्यूमन अगर काम कर रहा है तो एरर तो होना फिक्स है। इसलिए क्या करना है, ज्यादातर केसेस में ये अज्यूम करते हैं लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन टेक्निकली दोनों सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, मेरे पास दूसरी चीज क्या आती है, वो आती है वेल्डिंग की, ठीक है। हमारे पास दूसरा आ गया वेल्डिंग। आप ये देखोगे यहाँ पे वेल्डिंग की गई है, ठीक है। अब वेल्डिंग देखो, वेल्डिंग भी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल कम वेस्ट होता है, प्लस कॉस्ट कम होता है। सबसे कम कॉस्ट किसी का होता है तो होता है वेल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, मटेरियल इतना ही हमारा यूज हुआ है, जबकि लैब में इतना मटेरियल यूज करना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है, आपने देखा होगा घरों में या फिर कहीं भी, कि जब भी हमें किसी भी स्टील के मतलब मटेरियल का, लोहे का हमें बनाना होता है, कोई भी औजार बोल दो या फिर टूल बनाना होता है, चाहे वो अपना नाइफ हो, चाकू हो या कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद सडनली उसको ठंडा करते हैं, ओके। अब देखो साइड पे हम इसको वेल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाली पार्ट पूरी गर्म होगी, गर्म होने के बाद ये ठंडा भी होगा, तो ये क्या होगा, अपनी जो इलोंगेशन वाली टेंडेंसी है, ठीक है, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी उतने पार्ट का वो खो देती है, वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है स्टील पूरी की पूरी। तो जब स्टील हार्ड हो जाएगी और मान लो आपकी अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में क्या होगा, हमारा स्टील डक्टाइल होगा तभी रेजिस्ट कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डक्टिलिटी उसने खो दी। तो जब डक्टिलिटी खो दी उसने, तो क्या होगा उसके साथ, वो यहीं से क्रैक होगा, एग्जैक्टली इसी जगह से क्रैक होगा। एक बार आपका लैब क्रैक हो गया तो कोई फिर फायदा ही नहीं है ना उस चीज को रखने का, तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या करते हैं लोग, वेल्डिंग बहुत कम, ना के बराबर यूज करते हैं। इवन अब तो लैपिंग भी लोग छोड़ रहे हैं, क्यों, लैपिंग यूज होती है छोटे साइटों पे, जहां पे छोटे डाया बार, मतलब छोटे जो मतलब डाया के बार्स होते हैं वो सब यूज होते हैं, वहां पे यूज होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जो हमारी तीसरी चीज आती है वो आती है कपलिंग। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट चीज है हमारे लैपिंग देने के लिए बार्स को, ना वेल्डिंग सही है ना ओवरलैप सही है, सबसे बेस्ट क्या है हमारे पास, कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है, देखो दो बार्स होते हैं, एक दोनों में थ्रेड बनाए जाते हैं, मतलब थ्रेड आप जानते हो ना, जो नट और बोल्ट पे आपने देखा होगा अंदर साइड वो सर्कुलर टाइप में बनाया होता है, वो थ्रेड होता है। बॉटम वाले बार पे भी थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है। और ये एक मैकेनिकल होता है, उसको हम लाते हैं साइड पे, उसके बाद दोनों को टाइट करते हैं दोनों बार में, ठीक है। तो जब दोनों बार को टाइट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी बार होती है, अब मान लो इसके ऊपर मैंने कपलर डाला ऐसे, एक प्रॉफिट क्या हुआ, ये दोनों हमारा मैच कर जाएगा, इसकी एक्सिस भी मैच करेगी, तो अगर लोड इस पे आ रहा है ना तो ये स्ट्रेट ट्रांसफर करेगा। इसमें क्या हो रहा है, लोड हमारा इधर से आ रहा है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। सेम इसमें है, लोड आ रहा है, हल्का नीचे भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सिस टेढ़ा होकर फिर वापस नीचे जाता है। इसमें क्या है, एक्सिस हमारा स्ट्रेट मिलता है, लोड की क्या हुई, जो ट्रांसफर होता है वो भी स्मूथ हुआ हमारा, सबसे अच्छी चीज ये हो गई। प्लस इसका कॉस्ट मीडियम होता है, लैपिंग से इसका कॉस्ट हमेशा कम होता है, ठीक है। हाँ, वेल्डिंग से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि वेल्डिंग में बहुत कम कॉस्ट आता है, ना के बराबर, तो वेल्डिंग से ऑब्वियसली ज्यादा होगा कपलिंग का कॉस्ट, लेकिन लैपिंग से बहुत कम होगा, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। प्लस एक और चीज आती है इसमें, जैसे आपने देखा होगा, कहा जाता है कि कंक्रीट जब भी आप डालो तो ये जो गैप होती है बार के बीच में, वो इतनी रखो कि हमारे जो वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर हमारा इंसर्ट हो सके, ताकि हम वाइब्रेशन कर सके, और वाइब्रेशन करने से क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी कंक्रीट की बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सब कुछ होता है। प्लस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं बनता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कब बनता है हमारा, नॉर्मली जब हम कंक्रीट फिल करते हैं, वाइब्रेशन नहीं कर पाते ढंग से, तो कुछ जगहों पे एयर ट्रैप रह जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एयर मतलब ऐसा ट्रैप रहने की वजह से वहां हनीकॉम्ब बन जाता है, ठीक है। उस चीज को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप कपलर दो। कपलर देने से देखो क्या प्रॉफिट है। अब जब भी आप कपलर दोगे तो ये आप देखो ना, वेल्डिंग के जितना लेंथ ले रहा है, ना आपका लैपिंग के जितना लेंथ ले रहा है। एक बार जो ऊपर से आया था वो ही सेम नीचे जा रही है, कोई साइड में नहीं निकला है लेफ्ट राइट। तो क्या हुआ, हमारे पास स्पेस बच गया। जब स्पेस बचा तो आप क्या, यहाँ पे दिया इसने, दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब देखो यहाँ पे एक लैब है तो दूसरा यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे दोगे तो ये गैप कम होगी, लेकिन स्टिल ये जो गैप है ये इससे और इससे तो कम ही होगी, मतलब ज्यादा होगी। ये जो गैप आएगी दोनों कपलर के बीच में, वो इन दोनों के गैप से ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए ये कपलर बेस्ट होता है, क्योंकि आपको वाइब्रेशन के लिए हनीकॉम्ब, मतलब आपके स्ट्रक्चर में हनीकॉम्ब बनने का चांसेस और रिड्यूस कर देता है, जो कि सबसे बेकार माना जाता है स्ट्रक्चर में कोई चीज, वो होता है हनीकॉम्ब होना, क्योंकि इसको रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है।
तो वो चीज़ें आती है। तो कपलर का यूज़ बहुत अच्छा है। आप बड़ी बड़ी साइटों पे जाओगे, मान लो आपके पास 32 mm का 5 मतलब डाया का बार है, आप उसको वेल्ड करोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पोजीशन में रखना भारी हो जाएगा। उसको आप लैप करोगे नहीं कर पाओगे, उसको होल्ड करके कौन रखेगा पोजीशन में। आप लैप नहीं कर सकते हो 30 mm मतलब 32 mm बार को। कोड में क्या कहा गया है कि 30 mm से ज़्यादा डाया का बार है तो आपको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। लेकिन वो कोड ने ये नहीं कहा कि आपको करना ही करना है वेल्डिंग, वो कह रहे हैं कि अगर आपको करना है तो आप वेल्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट क्या होगा, आप कपलर दे दो। सबसे बेस्ट आज के टाइम में हर साइट पे, बड़े से बड़े साइट पे क्या यूज होता है, कपलर यूज होता है हमारा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके लिए वीडियो जिसमें तीनों में आपको क्या यूज करना है। ये आपको पूछी जाती है साइट पे भी, कई बार पूछी जाती है। साइट पे आप जब भी काम करवाओगे एज अ सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर हो तो आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो आपको क्यों रखा गया है, इसलिए नहीं कि आप बस काम करवाओ, वो तो एक फोरमैन भी करवा लेगा। आपको पूरा का पूरा मैनेज करना भी होता है कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे मेथड्स को जानना होता है जो कि हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, इकोनॉमिकल बना सके हमारे प्रोजेक्ट को, जो कि ये सब आते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो आएंगे सीरीज में, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और आप अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको सारी सर्टिफिकेट्स मतलब सारी सॉफ्टवेयर ISO सर्टिफाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।